फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सरबुरसन दादा, जहाँ आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे 7th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। ठीक है। अच्छा, जो एयर जो क्वालिटी रिपोर्ट होता है ये पब्लिश कौन करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे कोई भी रिपोर्ट सर्वे इंडेक्स आएगा, सबसे पहले आपको देखना है पब्लिश कौन करता है। तो इसको पब्लिश करता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। ठीक है। जो एक टेक्नोलॉजी मैंने एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, वही लोग इसको निकालते हैं हर साल। 1963 में इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड का स्टीनच एक शहर है, वहीं पर है। ओके। अच्छा देखिए, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। हम और आप जो हैं, हम लोग बहुत कोई रोज़ा रखते हैं, कोई कोई व्रत रखता है, कोई एकादशी का व्रत रखता है, कोई निर्जला उपवास रखता है। तो क्या ना, हम लोग अभी रमज़ान में 12 से 15 घंटा बिना खाए बिना पिए माने पानी भी नहीं पी सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग भी नहीं खा पी सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है, जो हम लोग बिना खाए पिए 12 से 15 घंटे रह सकते हैं, मगर बिना सांस लिए क्या 2 या 3 मिनट भी रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आपका लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एयर। अब एयर जब बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा तो इंसान का बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। तो इसीलिए एयर क्वालिटी रिपोर्ट हर साल निकलता है, उसी का हिसाब से अलग अलग सरकार अलग अलग फैसला लेता है, स्कीम लेता है। हालांकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये सब वोटिंग का मुद्दा भी नहीं बनता है, इसलिए ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। बहुत दुख का बात है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका एक रिकमेंडेशन है 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो होता है PM 2.5, उसका बारे में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला है, 2.5 जो PM 2.5 है उसका लिमिट कितना होना चाहिए, 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे अगर ऊपर जाएगा तो ठीक नहीं है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कम है। ये तो फिर 2.5 जो PM 2.5 ये है क्या, ये ना बहुत ही बारीक एक माने पार्टिकुलेट मैटर है जो कि हवा में घुल जाता है। ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ये 2.5 माइक्रोमीटर या फिर माइक्रोन भी कहा जाता है, उससे कम होता है। ओके। अच्छा, अगर हम साइज का बात करें, एक जो सैंड होता है ना, जिसको हम लोग रेत बोलते हैं या फिर बंगला में बाली कहते हैं, उसका जितना साइज है उसको अगर 40 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 40 हिस्सा का एक हिस्सा जो साइज साइज होगा वही होगा PM 2.5 का साइज। या फिर आपका जो हम लोग का जो हेयर होता है, हेयर का जितना डायमीटर है, देखते हैं ना कितना पतला हेयर, इसका डायमीटर का मतलब 3% होगा ये PM 2.5 का साइज। ओके। तो इसीलिए समझ सकते हैं ये कितना ख़तरनाक है। और इसका बहुत हेवी काबिलियत है। काबिलियत माने उसका लिए काबिलियत है, हम लोग के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये डायरेक्ट लंग्स में जा सकता है या फिर ब्लड स्ट्रीम से मिल के उसके बाद फिर लंग्स में गया तो आपको मालूम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देगा, सांस वास अस्थमा वगैरह बढ़ाएगा, या फिर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इससे बच के रहना है। तो हु से आपको लिमिट समझ में आएगा कितना है, 5 माइक्रोन या फिर माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये अभी बार बार दिखेगा आपको। तो ये जो रिपोर्ट है इसका हिसाब से बोला गया है पूरा वर्ल्ड का सिर्फ 17% जो भी ग्लोबल सिटीज़ है इसको मीट करता है WHO का जो गाइडलाइंस है, यानी कि 5 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर या फिर उससे कम है। ओके। तो इंडिया रैंक कितना किया, ये वाला जो रिपोर्ट हुआ इंडिया का रैंक है पूरा वर्ल्ड में एज अ कंट्री 5th रैंक किया। 138 कंट्री का डेटा लिया गया इसमें। और इंडिया का जो एवरेज है, जो यहाँ अभी हम लोग देखें WHO में 5 होना चाहिए, इंडिया का एवरेज है 50.6 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर। और ये 2023 में थोड़ा ज़्यादा था 54.4, हालांकि अभी थोड़ा कमा है। 2023 में इंडिया जो था पूरा वर्ल्ड में रैंक था 3rd, यानी कि बहुत ख़राब था। अभी थोड़ा सुधर के 5वां है, हालांकि ये भी बहुत ही ख़राब है। और हम लोग इंडिया में जो पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या रहता है आपने देखा होगा, ये अक्टूबर नवंबर में पराली जलाना, जो कि हमेशा खबर में आते रहता है। दिल्ली पोल्यूटेड हो जाता है पूरा, स्टबल बर्निंग बोलता है। फिर वेहिकुलर एमिशन, बहुत सारा गाड़ी घोड़ा का जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इंटीरियर में रहता है, जब हम लोग कोलकाता जाते हैं ना, हम लोग को ज़्यादा अनईज़ी फील होता है, क्यों, वहाँ पर गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा होते रहता है, मेट्रो बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, इसका वजह से भी होता है। तो इसीलिए देखिएगा ये सब वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अच्छा, पूरा वर्ल्ड का बात देख लेते हैं। इंडिया तो 5th आया। वर्ल्ड में एक नंबर आता है सैड, CHAD सैड, इसका 91.8 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर इसका जो भी है। सेकंड में बांग्लादेश है 78, थर्ड में पाकिस्तान 73.7, फोर्थ में कॉन्गो 58.2, और फिफ्थ में तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। तो देखिएगा ये ऐसा एक तो मतलब क्या बोला जाएगा, रिपोर्ट है जिसमें कोई टॉप नहीं करना चाहेगा। ओके। आपको बोला जाएगा टॉप कौन किया है, तो ये खुशी का बात होना चाहिए, मगर ये खुशी का नहीं, दुख का बात है।
और सबसे ख़राब तब समझ में आता है जब आपको पता चले जो पूरा दुनिया का 20 सबसे पोल्यूटेड सिटी में, एयर पोल्यूशन में सबसे पोल्यूटेड सिटी में 13 का 13 इंडिया में है। और टॉप 10 में तो 6 इंडियन सिटीज़ है, जिसमें 4 मेट्रो तो है ही, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु भी है। और पूरा दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी भी इंडिया में ही है, यानी कि एक नंबर में है। वो बिरनी हाट एक जगह है, एक्चुअली मेघालय आसाम का बॉर्डर में पाया जाता है। आपको मेघालय भी कहीं दिखेगा, कहीं आसाम भी दिखेगा, दोनों का बॉर्डर में है। मेनली ये मेघालय में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनुअल PM 2.5 कंसनट्रेशन है वो 128.2 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। परमिसेबल 5 है, यहाँ 128.2 है, समझ रहे हैं। इसका लेके अभी वहाँ का जो CM है वो कुछ टास्क फोर्स भी बढ़ाने वाला है। अच्छा, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल, ये तो शहर का बात हो गया। दुनिया का सबसे मतलब पोल्यूटेड कैपिटल कौन है? जी हाँ, इसमें भी हमारा न्यू दिल्ली है। यहाँ पर न्यू दिल्ली सिर्फ जो कैपिटल सिटी है उसका PM 2.5 है, 91.8 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर। और पूरा वर्ल्ड में सबसे सेकेंड पोल्यूटेड सिटी भी दिल्ली है। दिल्ली माने एज अ होल जो एक्सटेंडेड दिल्ली है उसका जो है 108.3 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर है। ये दोनों में थोड़ा फ़र्क है, देखिएगा। कहीं बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे, एक्चुअली कोई भी करंट अफेयर जो बनता है ना न्यूज़पेपर से बनता है। द हिंदू देखा मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया देखा, अच्छा इकोनॉमिक्स टाइम देखा, और भी बढ़िया बढ़िया न्यूज़पेपर देखा। तो कहीं मुझे 91.8 दिख रहा था, कहीं मुझे 108.3 दिख रहा था। तो जब डीपली जाके देखा तो 91.8 जो है सिर्फ न्यू दिल्ली जो कैपिटल है उसका बारे में बात हो रहा है, और 108.3 जो दिल्ली एज अ सिटी बात हो रहा है, जो कि एक्सटेंडेड है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इतना तो सब खराब खराब बात बोले हम, अब कुछ अच्छा बात भी बोल देते हैं। तो दुनिया का 7 ऐसा कंट्री है जो कि WHO का एनुअल एवरेज जो है 5 माइक्रोन पर क्यूबिक मीटर का, उसको फुलफिल करता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, बारबाडोस, एस्टोनिया, बहामास और कनाडा। माने यहाँ का जो आपको एयर पोल्यूशन एकदम कम का बराबर है। यहाँ आप जाइएगा तो मान लीजिए यही आपका जन्नत है। जन्नत कब मिलेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज़ है, मगर यहाँ जाइएगा एकदम साफ़ सुथरा हवा मिलेगा, साफ़ सुथरा पानी मिलेगा, इतना बढ़िया जगह है। अच्छा, मोस्ट क्लीनेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया, दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट, जैसे कि अभी हम लोग बिरनी हाट देखें, सबसे प्रदूषित था, सबसे साफ़ सुथरा कौन है? मायागुएज, पोर्टोरिको एक कंट्री है, पोर्टोरिको, वहीं का ये शहर है मायागुएज। यहाँ पर देखिएगा परमिसेबल लिमिट तो WHO का 5 माइक्रोन है, यहाँ पर 1.1 माइक्रोन है, यानी कि उससे भी कम है। कितना बढ़िया जगह है। और मोस्ट क्लीनेस्ट रीजियन, अगर पूरा एक तो रीजन का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मतलब क्लीनेस्ट रीजन है एयर पोल्यूशन का मामला में ओशियानिया, यानी कि जहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापा न्यू गिनी ये सब है। और ओशियानिया का रीजन का 57% जो सिटीज़ है वो एकदम परमिसेबल लिमिट से काफ़ी कम है। तो ये रहा एयर पोल्यूशन का जो रिपोर्ट आया है इस बार IQ एयर का, उसका पूरा डिटेल। आशा उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और ज्ञान तो ज़रूर बांटें। और हाँ, एयर पोल्यूशन से बचिए और आप लोग भी ऐसा कुछ करिए जो कि एयर पोल्यूशन ना हो। छोटा छोटा जो भी आपका जो कदम है उसको अपनाइए। टेक केयर।